मैं दिखाऊँ हमारी चाल कैसे हो गई। मेरी भी चाल ऐसी हो गई। मैं मिल रही हूँ 1 साल बाद दीदी से। राधे राधे, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। मैं और मम्मी हम दोनों जा रहे हैं वृंदावन ठाकुर जी के दर्शन करने और भी काम है उसे भी करने के लिए। और हम बैठे हैं रेलवे स्टेशन पे। हाँ, वो सरप्राइज़ है, वो आपको आने वाले इस महीने या ना तो अगले महीने पता चल जाएगा क्या है। और अभी हम रेलवे स्टेशन में बैठे हैं। हमारी 10:30 बजे की ट्रेन है, क्योंकि अभी तक हमें कंफर्म नहीं था हम बस से जाएंगे या ट्रेन से। बट फाइनली हमने डिसाइड कर लिया कि हम ट्रेन से जाने वाले, क्योंकि हम ट्रेन से जल्दी पहुंचेंगे इसलिए। तो चलो मिलते हैं अब आपको वृंदावन। अब हम पहुंच गए हैं मथुरा और अब हम यहाँ से जाएंगे वृंदावन के लिए ऑटो पकड़ के। रात में हम पहुँच चुके हैं, 1 बजे से पहले पहुँच चुके हैं। 1.5 घंटे जो हम खड़े होके आए ना भाई, बहुत भीड़ थी, बहुत। संडे को भी मतलब अब मंडे हो चुका है पर बहुत भीड़ थी। आज भी बहुत पब्लिक आ रही है। और मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ, रेलवे स्टेशन का क्या हाल है मथुरा जंक्शन का। रुको, ये देखो, सब लोग रात में आके दर्शन के लिए सुबह मथुरा जंक्शन के लिए रेलवे स्टेशन पे ही बैठे हैं कि वो सुबह जब मंदिर खुलेंगे तो ये सारे के सारे दर्शन के लिए वहाँ पहुँचेंगे। मतलब कितनी ज़्यादा भीड़ है मंडे को भी। तो चलो अब हम चलते हैं वृंदावन ऑटो पकड़ के, तो आपको मिलेंगे वहीं वृंदावन पे। अब तक हमने देखा नहीं है, साल भर होगी। अब हम पहुंच चुके हैं राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए, मंगला आरती करने के लिए, क्योंकि हम बिहारी जी के पास तो हम बहुत देर से बैठे थे। हमने कर लिया राधा वल्लभ जी की मंगला आरती और अब हम जा रहे हैं बिहारी जी के, क्योंकि हम रात से बैठे हैं राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के और बिहारी जी के दर्शन करने के। अब जा रहे हैं, अब हम जाएंगे बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। तो चलो आपको मिलते हैं बाके बिहारी के दर्शन करने के बाद। अब हम हो गए हैं रेडी बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि सुबह हमने मंगला आरती राधा वल्लभ जी की कर ली थी और तब हम डायरेक्ट घर से आए थे, तो इसलिए तब तो हम रेडी हो नहीं पाए थे। पर अब हो गए, मैं और मम्मी हम दोनों तैयार हैं। अब हम जा रहे हैं बिहारी जी के दर्शन करने। तो अब हम आपको मिलेंगे बिहारी जी के दर्शन करके। अब हमने शूट कर लिया है अपनी वीडियो, जो आपको मिलेगी इस महीने के एंड में, ना तो अगस्त के स्टार्टिंग में। और मैं मिल रही हूँ 1 साल बाद दीदी से। हम 1 साल से एक साथ है बात कर रहे हैं, पर हम मिले आज है बिहारी जी के पास। और आज मेरे साथ है गुसाई जी, राधे राधे, जय बिहारी जी। तो और मम्मी, हम चारों ने यहाँ पर मिलके वीडियो शूट करी है, वीडियो शूट कर लिए। और गुसाई जी ने भी हमें बहुत सारी जो बिहारी जी के सीक्रेट्स हैं वो बताए हैं, तो वो मैं आपको वीडियो के साथ शेयर करूँगी। मैं रेडी होके दोबारा से आ गई हूँ नए शूट के लिए, जो हमारी सरप्राइज़ वीडियोस हैं जो आपको दिखने को मिलेंगी। और मैंने शूट कर लिया कांची दीदी के साथ। राधे राधे। और यहाँ पर है बिहाइंड द सीन जो मेरी मम्मी है। बिहाइंड द कैमरा, बिहाइंड द सीन नहीं, जिन्होंने हमारा सारा कैमरा वगैरह देखा है। तो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा दीदी के साथ शूट करके। और हम पहली बार मिले, 1 साल से हम जानते हैं, बातचीत करें, जानते तो हम काफ़ी पहले से ही हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे, आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। सब भगवान की कृपा है जो एकदम सही टाइमिंग पे मिले, दर्शन हुआ और शुरुआत भी हो गई काम। हाँ, और अब मैं बताती हूँ एक इंसिडेंस जो आज हमारे साथ हुआ है। हम खड़े थे गेट नंबर 1 पे, मैं खड़ी थी, मैंने बोलते दीदी को गेट नंबर 1 पे आने के लिए, और दीदी बैक साइड के गेट नंबर 1 पे थी। और हम दुकान के नाम पढ़ के एक दूसरे को बोल रहे हैं। और फिर हमें पता चला कि दीदी तो पीछे खड़ी है और फिर दीदी बाहर आई है। उसके बाद भी हम एक दूसरे को नहीं मिल रहे थे। और जैसे हम यहाँ पे रात में आए, मैंने आपको बताया नहीं कि हम बिहारी जी की चौखट पे बैठे हैं, इत्र सेवा करी हमने 2 बजे। वाह। हाँ, एक महाराज जी थे और बिल्कुल हमने ऐसे इत्र सेवा करी और बिल्कुल ऐसे ठंडा सा माहौल हो रहा था। बिहारी जी की लाइट, मंदिर की लाइटिंग, मतलब इतनी सुकून मिल रहा था मेरे को। एक टाइम इससे पहले भी एक बार ऐसा हुआ था कि हम बरसाने में सुबह 5 बजे 1 घंटे पहले से बैठे थे और वहाँ पे हम कीर्तन कर रहे हैं वो। तो मेरे को लगा कि ये कृपा ही है ठाकुर जी की कि पहले हम राधा रानी की चौखट पे बैठे और फिर आज बिहारी जी की चौखट पे इतना, मतलब हमने 4 घंटे बिताए
जहाँ पे लोगों को दिन में पैर रखने की जगह नहीं मिलती। अच्छा क्या हो सकता है। तो अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट जगह पर। अभी हम जाते हैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए, क्योंकि आज हमने बहुत सारा शूट कर लिया। हाँ अहो भाग्य सौभाग्य। बिल्कुल, बहुत अच्छी वाइब आ रही है। अभी हम लोग महारानी की जय। आज इतना सुकून सा मिल रहा है ना कि मतलब बिल्कुल खाली खाली, क्योंकि नहाते हम हमेशा संडे को, भीड़ इतनी होती है। हमने दर्शन करे राधा गोविंद जी के और हाँ राधा दामोदर जी के, और हमने परिक्रमा भी करी। बहुत सुंदर दर्शन हुए हमारे। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट मंदिर में। हम हैं मीराबाई जी के मंदिर में और बहुत ही सुंदर दर्शन हुए हमें। हमने मीराबाई की कहानी भी सुनी कि सामने मैं आपको दिखाऊंगी कि मीराबाई जी जब वृंदावन आई थी, जब ठाकुर जी की पूजा करती थी, तो ये उनका तब का मंदिर है। तो मीराबाई के ठाकुर जी जो है वो यहीं पर स्थापित है। तो बहुत ही सुंदर दर्शन है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत प्यारा सा छोटा सा मंदिर है जहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। पहले मम्मी से पूछते हैं मम्मी को कैसे लगा राधा रानी। देखने में छोटा है लेकिन महिमा बहुत बड़ी है। हाँ, मम्मी से पूछना चाहती हूँ, मम्मी आपको कैसे लगा मीराबाई का मंदिर? तो शब्दों में नहीं बोल सकती। ये मीराबाई जी हैं इधर, और उधर उनकी कुटिया जहाँ पे वो भजन करती थी। और फिर यहीं से जाने के बाद मीराबाई जी ने द्वारका गई थी और फिर ठाकुर जी के चरणों में समाधि ले ली थी। बिल्कुल मतलब उनके चरणों में समा गई थी वो। फिर वहाँ हाँ बिल्कुल शरीर के साथ वो वहाँ पे समा गई थी ठाकुर जी के अंदर। तो इसलिए यहाँ पे ठाकुर जी जो मीरा जी के ठाकुर जी हैं वो इसलिए रखे गए हैं कि लोगों कलयुग के जो लोग हैं वो इतनी पूजा पाठ नहीं कर सकते, तो ठाकुर जी के दर्शन करके ही उनका उद्धार हो सके। तो अब हम पहुँच चुके हैं मथुरा गोवर्धन जी की परिक्रमा करने के लिए। दान घाटी, अब हम दर्शन कर लिए हमने दान घाटी मंदिर के, और अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी परिक्रमा। हम कर रहे हैं गिरिराज जी की परिक्रमा। दीदी और भैया आ गया, मम्मी और आंटी पीछे उधर हो रहे। तो दोनों की बातें चल रही है। आंटी और मम्मी की जोड़ी बन चुकी है दोनों की, और बहुत गर्मी लग रही है, मतलब हवा नहीं चल रही है यहाँ पे। मैं गिरिराज जी की परिक्रमा दे रही हूँ कम से कम 2019 के बाद। हाँ कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, तो हम छोटी परिक्रमा दे रहे थे उस टाइम, बट अब हम दे रहे हैं स्टार्टिंग से बड़ी वाली भी। और ये परिक्रमा मैं 5 साल बाद दे रही हूँ, वो भी रात में, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम आए थे हमने दिन में दी थी और गर्मी की वजह से हमारे पैरों में छाले पड़ गए थे। तो इसलिए गर्मी में हमेशा रात को ही परिक्रमा देनी चाहिए, क्योंकि ठंडा मौसम हो जाता है। बट ये है कि आज हवा नहीं चल रही बिल्कुल भी, तो उसकी वजह से थोड़ी गर्मी लग रही है। या तो और तो सब बहुत अच्छे से हमारी परिक्रमा चल रही है। और मम्मी हम पीछे रह गए और दीदी और वो सारे आगे निकल गए। पैरों में बहुत दर्द हो रहा है भाई, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम इतना डेली बेसिस पे चलते नहीं हैं इस वजह से। बट हमारी मोस्टली आधी परिक्रमा होने ही वाली है कंप्लीट। तो इस बात की भी खुशी है कि कम से कम अगर हम 5 साल बाद परिक्रमा दे रहे हैं और वो ठाकुर जी की कृपा से पूरी हो जाए तो ज़्यादा खुशी है। तो मैं और मम्मी पीछे रह गए, दीदी और वो सारे आगे निकल के, उनकी फैमिली वगैरह बहुत ज़्यादा ही थक गए हैं। पैरों में दर्द हो रहा है, वैसे थके नहीं है, बट हाँ हमें नीचे तो जो हमारे पैरों के पोर्शंस होते हैं तलवे, उनमें बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि जहाँ जहाँ कुछ आ रहा है वहाँ तो अच्छा लग रहा है, पर जैसे हमें रोड पे चलना पड़ रहा है ना, वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और हमें इसलिए और ज़्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि हम पिछले 2 रातों से ढंग से सोए नहीं है, नींद ही पूरी नहीं हुई है, तो इस वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। कैसे लग रहा है बस अभी बेड मिल जाए तो सो जाए, पर ठाकुर जी की कृपा है कि हमें परिक्रमा लगाने का मौका मिल रहा है, तो बस इसलिए राधा रानी का नाम लेते लेते हम परिक्रमा पूरी कर रहे हैं। तो बिल्कुल हवा भी नहीं चल रही है, इस वजह से ज़्यादा गर्मी लग रही है। और मम्मी भी तो पीछे ही रह गई हैं, वो देखो मम्मी पीछे ही रह गई हैं। बट हमने 1 किलोमीटर
बस बाकी रह गया पूर्ची का लोटा पहुंचने में, तो बस वहाँ पहुंचते हैं, फिर वहाँ हम दीदी से और उनकी फैमिली से मिलते हैं। तो चलिए आपको वहीं मिलेंगे अब रास्ते में। मम्मी तो काफ़ी पीछे आ गई, वो रही मम्मी आ रही है। और आप पीछे रह गए, मैंने देखा ही नहीं। हमने दर्शन कर लिए पूर्ची के लोटा के और हमारी आधी परिक्रमा पूरी हो गई है और हम काफ़ी पीछे रह गए उन लोगों से। पर पता नहीं क्यों पर पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है नीचे, इसलिए चला ही नहीं जा रहा। तो हम बैठ के जा रहे हैं, इस वजह से हम पीछे रह गए हैं। मैं दिखाऊँ हमारी चाल कैसे हो गई है। देखो मम्मी कैसे चलती हैं। मेरी भी चाल ऐसी हो गई है और हमारे तलवों में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि चला ही नहीं जा रहा। हम बैठ के चल रहे हैं, इस वजह से हमने उन लोगों को बोला कि आप परिक्रमा पूरी करो, आगे चलो, फिर हम आगे मिलते हैं आपको। ना दिन है ना रात है, मतलब दिन में भी आपको सेम यहाँ पे यही मॉल मिलेगा, रात में भी कोई यहाँ पे सोता नहीं है। सबकी 3-3 शिफ्टें चलती हैं, इनके शॉप्स वगैरह जो है बिज़नेस है उसको लेके। तो यहाँ पे एक अलग ही वाइब आती है कि आपको यहाँ आकर लगेगा ही नहीं कि हाँ रात हो रही है, दिन हो रहा है, कुछ भी। बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो अब हम रेडी होके जा रहे हैं बिहारी जी के दर्शन करने दोबारा से, क्योंकि हमने रात में गोवर्धन परिक्रमा करी थी, उसके बाद आके हम सो गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। हम जा रहे हैं बिहारी जी के दर्शन करने और फिर उसके बाद आसपास जो और मंदिर हैं वहाँ जाएंगे। जाना है दिल्ली। पर मेरे को एक चीज़ बतानी थी, कल मैंने बताई नहीं। कल जो हम दामोदर मंदिर गए थे, मैंने वहाँ पे स्टार्टिंग में वीडियो रिकॉर्ड करा था, फिर मैंने बोर्ड देखा तो वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था, तो इसलिए मैंने बंद कर दिया। और परिक्रमा में भी मैंने वीडियोस मंदिर के ज़्यादा इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मोस्टली मंदिरों में कैमरा अलाउड नहीं होता। इसलिए दामोदर मंदिर की खासियत ये है कि जो ब्रज के ठाकुर जी थे, जो क्या कहते हैं राजस्थान में शिफ्ट हो गए, उनका मंदिर है चारों विग्रहों का। और वहाँ पर ठाकुर जी के चरण हैं, बांसुरी और राधा रानी का भी मंदिर है शायद, क्योंकि मुझे 2 चीज़ कन्फर्म है, एक बांसुरी और ठाकुर जी का चरण। वहाँ पर मतलब वहाँ की ये स्टोरी है कि जो वहाँ के गोस्वामी जी थे या जो महाराज जी थे, वो बिना गोवर्धन की परिक्रमा करे कुछ नहीं खाते थे। और उन जैसे जैसे वो बुज़ुर्ग होते जा रहे थे तो उनकी जो बॉडी थी वो काम नहीं करती थी। तो उन ठाकुर जी ने उनके लिए वहाँ पर वो अपने पैर चरण चिन्ह और जो बांसुरी और एक चीज़ और थी उसका साइन बनाया एक वो शिला पर, और उसके 4 परिक्रमा करके आपको गिरिराज जी मतलब गोवर्धन जो है हमारे, उनकी एक पूरी परिक्रमा का फल मिलता है। तो हम वहाँ पे गए थे और ये मैंने आपको ब्लॉग में नहीं बताया। और फिर हम मीरा जी के मंदिर भी गए थे जैसे आपने देखा था। तो अब हम आपको मिलेंगे बिहारी जी के दर्शन करके और फिर यहाँ से हम निकलेंगे सीधे दिल्ली के लिए। हमने दर्शन कर लिए, सब कर लिया। और वहाँ पे ज़्यादा मैं रील इसलिए नहीं बना पाई, वहाँ पे बंदरों की वजह से रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैंने कुछ रिकॉर्ड ज़्यादा नहीं करा। तो हमने परिक्रमा करी गोवर्धन की, बिहारी जी के दर्शन कर लिए और अब हम वापस आ गए दिल्ली और फरीदाबाद मेट्रो स्टेशन से हमने मेट्रो पकड़ लिया और उसके बाद हम सीधे घर जाएंगे। तो इसी के साथ ये ब्लॉग एंड करते हैं। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब